क्या आप जानते हैं आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। दुनिया के सबसे सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वो बस एक गुप्त रहस्य जानते हैं जो शायद आप नहीं जानते, और यही रहस्य आपकी जिंदगी को भी पूरी तरह से बदल सकता है। द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक अलौकिक शक्ति है, और मैंने अपनी जिंदगी की सबसे पहली किताब यही पढ़ी थी, और यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके हर सपने को सच कर सकता है। तो अगर आप पैसा, सफलता, खुशहाली या प्यार जो चाहो वो पाना चाहते हो, तो इस किताब की हर एक बात आपके सोच से भी ज्यादा कीमती है। तो तैयार हो जाइए अपनी किस्मत को आज खुद लिखने के लिए। रहस्य प्रकट हुआ, रिवील्ड। 24 बेहतरीन शिक्षक इस किताब में अपनी बात रखते हैं। इस किताब में उन शिक्षकों का सीक्रेट छुपा है, और उस सीक्रेट को एक्शन में लाने में बहुत चौंका देने वाली कहानियां भी हैं। इसमें बहुत आसान रास्ता, छोटी छोटी बात या कुछ शॉर्टकट बताए गए हैं जिनसे आप अपने सपनों की दुनिया को सच में जी सकते हो। जब आप सीक्रेट के बारे में जानते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप कैसे उन सब चीज़ों को पा सकते हैं जो आज आपको चाहिए। आप अपने बारे में जानते हो आप असल में कौन हो। आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो बहुत कमाल हैं या आपका इंतज़ार कर रही हैं। सीक्रेट के बारे में कुछ बहुत बड़े और महान लोगों ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। बॉब प्रोक्टर, जो एक दार्शनिक, फिलोसोफर, लेखक और एक पर्सनल कोच है, वो कहते हैं कि सीक्रेट आपको सब कुछ देता है, चाहे वो खुशियां हो, अच्छी हेल्थ हो या फिर पैसा हो। डॉक्टर जॉय वाइटल, जो एक मेटाफिजिशियन, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और लेखक है, कहते हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। जॉन अशरफ, जो एक एंटरप्रेन्योर और मनी मेकिंग एक्सपर्ट है, कहते हैं कि हम जो भी चुनते हैं वो पा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो। जैक कैनफील्ड, जो एक लेखक, शिक्षक, जीवन कोच और प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो मानते हैं कि ये सब कुछ हुआ क्योंकि सीक्रेट कैसे लागू करते हैं ये उनको पता चल गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि सीक्रेट है क्या, तो उसे जानते हैं। सीक्रेट एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसका मतलब है जो भी चीज आपके जिंदगी में आती है उसको आप अट्रैक्ट करते हो। ये सब चीजें इसलिए आपके जिंदगी में आई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीजों की तस्वीर आपके दिमाग में छपी होती है। मूल रूप से जो भी आप सोचते हो, जो भी आपके दिमाग में चलता रहता है, उसे आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे होते हो। दुनिया में आज तक जितने भी बड़े शिक्षक हुए हैं उनका कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा पावरफुल लॉ है। बड़े बड़े कवियों जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग या विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविताओं में बताया है। संगीतकार जैसे बीटहोवन ने इसे अपने म्यूजिक में एक्सप्रेस किया है। कलाकार जैसे लियोनार्डो डा विंसी ने इसको अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है। बड़े बड़े विचारक जैसे सोक्रेट्स, प्लेटो, राल्फ वाल्टन इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन और विक्टर ह्यूगो और सीक्रेट को अपने लेखन और कहानियों में बताया है। ये वो कानून है जो यूनिवर्स में सारी चीजों को एक सही ऑर्डर में रखता है। चाहे वो आपकी जिंदगी का कोई पल हो या आप जिंदगी में कोई भी चीज अनुभव करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी पूरी जिंदगी के अनुभव को बनाता है। ये कानून ये सब आपके विचारों यानी थॉट्स की मदद से कर पाता है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में वेल्थ कमाई, उन्होंने सीक्रेट यूज किया, चाहे वो सोच का सीक्रेट यूज किया हो या बिना सोच का किया हो। उन्होंने सिर्फ बहुत सारी दौलत के बारे में सोचा, उनके अपने दिमाग में और किसी भी तरह के विचार को आने नहीं दिया। उनकी इकलौती सोच थी धन कमाना, चाहे उनको पता हो या नहीं, लेकिन हर समय वेल्थ के विचार ने ही उनकी जिंदगी में वेल्थ अट्रैक्ट की थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। ये कानून आपके विचारों यानी विचारों पे प्रतिक्रिया देता है, चाहे वो कैसे भी विचार क्यों ना हो। समान ही समान को आकर्षित करता है। आप इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मैग्नेट यानी कि एक चुंबक हो। आपके अंदर चुंबकीय शक्ति है जो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, और यह शक्ति आपको अपने विचार के जरिए उपयोग कर सकती है। जॉन अशरफ कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं अपने आप को एक चुंबक की तरह समझता हूं, और मुझे पता है कि दूसरे चुंबक मेरी तरफ खींची चली आएगी। ये विचार को आकर्षित करना आपने कई बार अनुभव किया होगा। जैसे कभी आपने कोई गाना सुना हो और फिर वो आपके दिमाग से निकल ही नहीं पाता। वो गाना आपके दिमाग में बार बार घूमता रहता है। जब आपने वो गाना सुना था तब आपने ये एहसास नहीं किया,
लेकिन आपने उस गाने पर पूरा फोकस करके पूरा अटेंशन से वो गाना सुना। आपकी आज की जिंदगी आपके अतीत में सोचे गए विचारों का नतीजा है। इसमें सारी अच्छी चीज हैं और वो सारी चीज भी जो आपको उतनी अच्छी नहीं लगी। आप अपनी जिंदगी में उस चीज को पाते हो जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सोचा होता है। इससे ये समझ में आता है कि जो सोच हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा हावी होती है, मूल रूप से वो हम आकर्षित करते हैं। अब आपको सीक्रेट समझ में आ रहा होगा और इसके नॉलेज के जरिए आप कुछ भी बदल सकते हैं। सोच में एक तरह की चुंबकीय यानी मैग्नेटिक पावर होती है। उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप कुछ भी सोचते हैं तो वो विचार यूनिवर्स में जाते हैं और वो एक चुंबक की तरह उसी तरह की चीज़ों को जो उसी फ्रीक्वेंसी पर होती हैं उनको आकर्षित करते हैं। जो भी सोचा गया होता है वो अपने स्रोत के पास आ जाता है और वो स्रोत आप हो। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, अपने आप को बहुतायत में जीते हुए जहाँ चीज़ अनंत है और वो आप आकर्षित कर सकते हैं। ये हमेशा काम करता है और हर इंसान के साथ काम करता है। जब आप ऐसा करते हो तब आप अपनी लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पूरी तरह से बदलते रहते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन यहाँ सवाल आता है कि सब लोग अपने सपनों की दुनिया को क्यों नहीं जी रहे। बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित कीजिए। जॉन अशरफ कहते हैं, यही समस्या होती है। ज्यादातर लोग बस इसी बारे में ही सोचते हैं कि उनको क्या नहीं चाहिए। जो उन्हें नहीं चाहिए वही बार बार क्यों मिल रही है। लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिलता। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उनको जो चाहिए उसके बारे में ना सोचकर जो नहीं चाहिए बस उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहते हैं। अपने विचारों को बार बार देखिए, अपने शब्द पर गौर कीजिए। कानून बिल्कुल सही है, कानून में कोई गड़बड़ नहीं है। बॉब डॉयल कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे मतलब नहीं है कि आप जो सोचते हैं वो सही है या गलत है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। वो बस आपके विचारों का जवाब देता है। तो अगर आप सिर्फ कर्ज के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में बुरा महसूस कर रहे हो, तो आप वही सिग्नल यूनिवर्स में भेज रहे हो। आप हर समय सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं तो आपको वही ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस आपको वही देता है जिसके बारे में आप सोचते रहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मतलब नो, मुझे नहीं चाहिए, इस तरह के शब्द समझ में नहीं आते। आपकी जिंदगी आपके हाथों में होती है। आप अपने विचारों को सोच समझ के चुन सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी का कोई भी किसी भी तरह का पहलू बदला जा सकता है। अब जानिए हमारे मन की असली शक्ति को, जागरूकता। चाहे आपको अपने विचार के बारे में अतीत में पता था या नहीं पता था, अब आपको इसके बारे में समझ आ रहा है। सीक्रेट के नॉलेज से आप एक गहरी नींद से जाग रहे हैं और इस सीक्रेट के बारे में जान रहे हैं। अब आपको अपने विचारों की नॉलेज, लॉ या उसकी ताकत के बारे में समझ आ रहा होगा। लिसा निकोलस कहती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह पर है। आप अपनी तरफ कुछ भी खींच सकते हैं, चाहे लोग हो, जॉब हो, परिस्थितियां हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कर्ज हो, खुशी हो, गाड़ी हो या जिस कम्युनिटी में आप रहते हो वो हो। ये सब आपने एक चुंबक की तरह अपनी जिंदगी में आकर्षित किया है। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, अगर आपको यह कानून समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे रिजेक्ट कर दो। आपको शायद बिजली समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप इसके सारे फायदे एंजॉय करते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, लेकिन मुझे पता था कि बिजली से एक इंसान के रात का खाना पकाया जा सकता है और पूरे इंसान को भी बिजली से पकाया जा सकता है। अपनी जिंदगी में कुछ नकारात्मक होने के लिए बहुत सारे निरंतर नकारात्मक विचार लगते हैं, लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से सिर्फ नेगेटिव सोचते हुए आ रहे हैं तो वो जरूर आपके जीवन में होगा ही। अगर आप ज्यादा अपने नेगेटिव थॉट्स की टेंशन लोगे तब आप और भी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करोगे और साथ ही आप उन्हें मल्टीप्लाई भी करोगे। रहस्य को सरल बना दिया। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहां बहुत सारे कानून हैं। जैसे एक कानून ग्रेविटी का है। अगर आप बिल्डिंग से गिरते हो तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप एक अच्छे इंसान हो या एक बुरे इंसान हो, आप नीचे जमीन पर जरूर गिर जाओगे। डॉक्टर जो वाइटल कहते हैं, आपकी जिंदगी में आज जो भी चीज है, वो चीज भी जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं, सब कुछ आपने आकर्षित किया है। ये सुनकर आपको अच्छा नहीं लगा होगा। आप बोल रहे होंगे, मैंने कोई कार एक्सीडेंट अट्रैक्ट नहीं किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं किया जिसके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो, फिर वो क्लाइंट मुझे क्यों मिला? मैंने अपनी जिंदगी में कर्जे या लोन अट्रैक्ट नहीं किए, फिर भी मैं कर्ज में क्यों हूँ? लेकिन सच यही है कि ये सब आपने आकर्षित किया होता है अपने जीवन में। ये बात समझना या मानना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप इस बात को समझ लेते हो तो आपका जीवन बदलने लगता है। मर्सी शिमोफ कहते हैं,
हर विचार को समझ पाना मुश्किल होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि दिन भर में हमको कम से कम 60,000 विचार आते हैं। 60,000। सोचो, ये सारे 60,000 विचारों को नियंत्रित करना कितना मुश्किल और थकाऊ काम होगा। अच्छी बात यह है कि इसका एक आसान तरीका है और वो है हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स हमको बताती हैं कि हम क्या सोचते हैं। आपकी फीलिंग्स ही अपनी खुद की लाइफ क्रिएट करने का सबसे बड़ा जरिया है। आपके विचार ही हर चीज़ का आधार है। उसके अलावा जो भी आप देखते हैं या महसूस करते हो वो विचारों का असर होता है। फीलिंग्स भी इन सब चीज़ों में से एक है। कारण हमेशा आपके विचार ही होते हैं। आपके लिए सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि अच्छा या बुरा साथ में फील करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये कानून को गलत बनाता है क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाएं बनते हैं। अगर आप बुरा फील कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप वो विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा फील करवा रहे हैं। अच्छा महसूस करना लेकिन दिमाग में बुरा विचार होना एक समय पर एक साथ होना संभव ही नहीं है। आप अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि आप अच्छा सोचते हैं। आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस शर्त एक ही है कि आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। ये कानून बिल्कुल परफेक्ट है। अपने विचारों को बदलो और कुछ अच्छा सोचो। जब आपको अच्छी भावनाएं आने लगेंगी तो आप समझ जाना कि उसका कारण आपके विचार बदलना है। आपने अपने आप को एक नई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर दिया है और यूनिवर्स ने अच्छी फीलिंग्स देकर हमें कंफर्म कर दिया है। लिसा निकोलस कहती है, आपके विचार या आपकी भावनाएं आपकी जिंदगी को क्रिएट करते हैं। यह हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है। आपके पास कुछ भी बदलने की शक्ति है क्योंकि आप अपने विचार खुद चुनते हैं और अपनी भावनाएं खुद महसूस करते हैं। प्यार सबसे बड़ी भावना। यूनिवर्स में प्यार से बड़ी शक्ति और कोई नहीं है। किसी भी इंसान के पास प्यार की फीलिंग की सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप हर सोचे हुए प्यार से जुड़े हो, अगर आप हर किसी चीज, हर किसी इंसान से प्यार कर पाए तो आपको जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कुछ बहुत बड़े इंसानों ने अतीत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा है। अगर आप किसी के बारे में बुरे ख्याल रखोगे तो आप वैसे सच में होते हुए भी दिखोगे। आप अपने बुरे ख्यालों से किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही नुकसान पहुंचाते हो। अगर आप प्यार वाले विचार रखोगे तो उससे सबसे ज्यादा फायदा आपका ही होगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्यार वाली अवस्था में रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि आप अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में होते हैं। जितना ज्यादा आप प्यार वाली फीलिंग रखोगे या दिखाओगे उतनी ही पावर आपके पास आती जाएगी। जैक कैनफील्ड कहते हैं, जब से मुझे सीक्रेट के बारे में पता चला तब से मैंने इसको अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। मेरा जीवन बिल्कुल मैजिकल हो गया। जैसे जिंदगी लोग जीना चाहते हैं वैसे जिंदगी मैं हर रोज जी रहा हूँ। मैं $4.5 मिलियन के घर में रहता हूँ। एक बहुत प्यारी बीवी है। मैं दुनिया भर में वैकेशन करने जाता हूँ। मैंने पहाड़ों से लेकर सफारी तक बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। ये सब इसीलिए हो पाया और आगे भी होगा क्योंकि मुझे पता है कि जीवन में सीक्रेट कैसे लगाया जाता है। तो चलिए अब आप भी जान लीजिए कि रहस्य का उपयोग कैसे करना है। जेम्स रे कहते हैं, अगर आप अलादीन या उसके चिराग के बारे में सोचेंगे, अलादीन लैंप उठाता है, उसे घिसता है और उसमें से जिनी निकलता है। जिनी हमेशा एक ही बात बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। कहानी कुछ इस तरह है कि उसमें 3 विशेष होती हैं, लेकिन अगर आप कहानी में पीछे जाकर देखोगे तो असली कहानी में विश की कोई सीमा नहीं थी। अब इस कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। अलादीन वो है जो हमेशा विश मांगता है जो हमें चाहिए और ये यूनिवर्स आपका जिनी है। परंपराएं समय समय के साथ इसको कोई भी नाम देती हैं, लेकिन आप चुन सकते हैं जो आपको पसंद है। ट्रेडिशन चाहे जो भी हो, जिनी हमेशा यही कहता है, जो हुक्म मेरे आका। ये अद्भुत कहानी ये देखने वाली है कि कैसे आपकी पूरी जिंदगी या उसके अंदर सारी चीजें आपने खुद बनाई है। जिनी ने बस आपके विशेष को पूरा किया है। जिनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा प्रेजेंट होता है और हर समय आपको सुन रहा होता है जो आप सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं। जिन्हीं को लगता है कि जो भी आप सोचते हैं वो आपको चाहिए, जो भी आप बोलते हो वो आपको चाहिए, जो भी आप करते हो वो सब आपको चाहिए। आप इस यूनिवर्स के मास्टर हो और जिन्हीं आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए मौजूद है। जिन्हीं कभी भी आपकी मांगी हुई चीज पर सवाल नहीं कर सकता। जैसे ही आप सोचते हैं, जिन्हीं लोगों, परिस्थितियां, इवेंट्स के जरिए उस चीज को आपको देने की तैयारी में लग जाता है। रचनात्मक प्रक्रिया चरण 1, पूछिए। लिसा निकोलस कहती है, क्रिएटिव प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है मांगना। इस ब्रह्मांड से मांगना। यूनिवर्स को पता चलने दो कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स आपके विचार पर प्रतिक्रिया देता है। आप चुन सकते हैं जो भी आपको चाहिए, लेकिन आपको उसको लेकर क्लियर होना पड़ेगा। जो भी आपको चाहिए ये आपका काम है। अगर आप क्लियर नहीं हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर पाएगा।
आप यूनिवर्स में मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेजोगे तो आपको रिजल्ट भी मिक्स्ड मिलेंगे। मांग इस क्रिएटिव प्रोसेस का पहला स्टेप है। इसे मांगना एक आदत बना लीजिए। अगर आपको कुछ चीज पसंद करने में दिक्कत हो या समझ में ना आ रहा हो कि किस रास्ते पर जाना चाहिए तो मांग कर देखिए, बस मांगिए। डॉक्टर जो वाइटल कहते हैं ये बहुत मजेदार है। ब्रह्मांड को एक सूची की तरह समझना। आप इसे उलट पलट के देखते हो या बोलते हो, मुझे ये अनुभव करना है, मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये इंसान चाहिए। ये यूनिवर्स से एक ऑर्डर करने जैसा है। ये बहुत आसान है। आपको बार बार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ऑर्डर दीजिए। आप ऑर्डर देके उस पर शक करे बिना उसे बार बार ऑर्डर नहीं करते, बस एक बार ऑर्डर करते हो। क्रिएटिव प्रोसेस भी वही है। स्टेप 1 है, बस आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए आपको चाहिए क्या। जैसे ही आपको स्पष्टता मिलती है आप मांग लेते हैं। भाग 2 है, विश्वास कीजिए। लिसा निकोलस कहती है स्टेप 2 है विश्वास रखना। विश्वास रखना कि वो आपको पहले ही मिल चुका है, जिसको अभी नहीं देखा उस पर विश्वास करना। आपको विश्वास रखना चाहिए कि आपको वो मिल चुका है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपको चाहिए वो तभी से आपका था जब से आपने उसे मांगा था। आपको उसमें पूरी आस्था या विश्वास होनी चाहिए। अगर आपने कैटलॉग से ऑर्डर दिया है तो आप आराम से रहें, रिलैक्स रहिए, क्योंकि जो आपने मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा। क्यों? ये यूनिवर्स एक शीशे जैसा है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन शीशे में अपने ही मजबूत विचार को वापस देखने जैसा है। तो क्या ये समझ नहीं बनाती कि आपको खुद को रिसीव करते हुए देखना चाहिए? अगर आपकी सोच में ये नोटिस करने का थॉट होगा कि वो आपके पास अभी नहीं है तो आप ये सोचेंगे कि मेरे पास अभी नहीं है और ये ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। आपको यूनिवर्स में ये एहसास भेजनी होगी कि आपको रिसीव हो चुका है, ताकि आपके मिरर की तरह वही तस्वीरें आपके जीवन में वापस लौट सकें। लेकिन सवाल यह है कि विश्वास कैसे करें? ऐसा एक्ट करना शुरू कर दीजिए कि वे पहले से ही आपका है। जब उस विश्वास को बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको विश्वास होने लगता है कि आपको वो ऑलरेडी मिल चुका है। जिन्हें आपके विचार पर हमसे प्रतिक्रिया कर रहा होता है, ना कि सिर्फ उस समय जब आपने मांगा होता है। इसीलिए जब आपने कुछ मांगा उसके बाद आपको ये विश्वास करते रहना चाहिए कि आपको मिल चुका है। अपनी आस्था उसमें बनाए रखिए। जब आप विश्वास करते हैं कि आपको वो मिल रहा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप मैजिक होते हुए देखेंगे। ये सब कैसे होगा, कैसे यूनिवर्स आप तक ये सब लेकर आएगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। ये काम यूनिवर्स को करने दीजिए। आप बस सोचते हैं कि ये सब कैसे होगा तो आप ऐसी फ्रीक्वेंसी या तरंगे भेज रहे होते हैं जिसमें विश्वास की कमी होती है कि आपको विश्वास नहीं है कि आपको मिलेगा। आपको लगता है यूनिवर्स ऐसा नहीं कर पाएगा, कैसे होगा। ये सोचना क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। चरण 3, प्राप्त करें। लिसा निकोलस कहती है तीसरा स्टेप या फाइनल स्टेप इस प्रोसेस में है रिसीव करना। उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर दीजिए। ऐसा फील करें कि जब आपको वो रिसीव होगा तब आप फील कैसा करोगे, वैसी फीलिंग अभी फील कीजिए। मार्सी शिमोफ कहती है इस प्रोसेस में अच्छा फील करना और खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा फील करते हैं तो अपने आप को ऐसी फ्रिक्वेंसी में डालते हैं जो आपको चाहिए। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं आप कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं जो आपको चाहिए, चाहे वो पैसा हो, लोग हो, कोई किताब हो, कुछ भी आप आकर्षित कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या आकर्षित कर रहे हैं, कि जिन भी चीज़ों की इमेज आप अपने दिमाग में पकड़ कर रखे हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होती रहेंगी। वो आप तक आपके द्वारा ही फिजिकल रियलिटी तक पहुंचती हैं और ऐसा कानून के द्वारा होता है। अब सवाल है कि कितना समय लगेगा। डॉक्टर जो वाइटल कहते हैं एक चीज है जिसके बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं और वो है कि कितना समय लगेगा एक गाड़ी या रिश्ता या पैसे को पाने में। मेरे पास कोई रूल बुक नहीं है जिसमें लिखा हो कि 30 मिनट लगेंगे, 3 दिन लगेंगे या 30 दिन लगेंगे। ये समय आपके और यूनिवर्स के बीच के अलाइनमेंट पर आधारित है। समय सिर्फ एक धोखा है जो हमको क्वांटम फिजिक्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है कि सारी चीज एक साथ एक ही समय पर हो रही है। अगर आप ये समझ पाओ कि समय जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं और मान लो, तो आप देखेंगे कि जो आपको भविष्य में चाहिए वो पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को वही चीज प्रकट करने में समय नहीं लगता। जब भी आपको कुछ मिलने में देरी हो, इसका मतलब है आप विश्वास करने में बहुत देरी कर रहे हैं। आपको महसूस करने में बहुत समय लग रहा है कि वो आपको पहले ही मिल चुका है। आपके अपने खुद की फ्रीक्वेंसी पर आपको कुछ भी मिलता है। यूनिवर्स का कुछ भी समय नहीं है और ना ही यूनिवर्स का कोई साइज है। 1 रुपया मांगना और 1 करोड़ रुपए मांगना बिल्कुल एक जैसा ही है। इन दोनों का प्रोसेस वही है। कुछ आपको जल्दी मिलेगा और कुछ मिलने में समय लगेगा। उसका बस एक कारण है कि आपको लगता है कि 1 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा पैसे हैं और 1 रुपया कुछ भी नहीं। बड़ी चीज़ मांगना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आप अपना जीवन एडवांस में बनाना शुरू कर दोगे।
अपना दिन पहले से ही क्रिएट कीजिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में पहले से एडवांस में ही क्रिएट में यूज कर सकते हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड, जिनके लेखन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और ये भी पता चलता है कि उसका कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे आप अपना दिन एडवांस में ही सोच सकते हैं कि वो कैसा जाएगा। प्रेंटिस मलफोर्ड कहते हैं, जब आप खुद को कहते हैं कि बहुत अच्छी यात्रा या सफर होगा, तब आप सच में पहले ही अपनी बॉडी से ऐसी ताकत या तत्व भेजते हैं जो आपका सफर अच्छा बनाने के लिए चीजों को जगह पर लाने लगती है। जब सफर से पहले, शॉपिंग ट्रिप से पहले आप बहुत खराब मूड में होते हो, चिड़े हुए होते हो, तो आप कुछ ना दिखने वाले एलिमेंट्स आगे भेजते हैं जो एक तरह के नाखुश, अप्रिय या टकराव सा बनने लगते हैं। हमारे विचार, दूसरे शब्दों में बोलें तो हमारे मन की अवस्था होती है जो हमसे चीजों को अच्छा या बुरा बनाने में लगती है। अपने जीवन में हर चीज को अपने विचारों के लिए पहले से बनाने की दैनिक आदत बनाइए। जो भी काम आप करें या जहां भी आप जाएं, पहले ही यूनिवर्स की शक्तियों को अपने आगे रखें, ये सोचते हुए कि उनको अपने से आगे रखना है। इस सब का मतलब है आप अपना जीवन अपनी मर्जी से क्रिएट कर रहे हैं। जीवन का रहस्य, आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मर्जी से जो भी चाहिए वो लिखने का चांस है। अगर आप अतीत के बोझ में अटके हो तो उसे साफ करो। अतीत का सब कुछ मिटा दो जो आपके काम में बाधा बने। बस पास्ट के लिए कृतज्ञ रहो क्योंकि वो आपको इस प्रेजेंट में लेकर आया है, एक नई शुरुआत करने पर लेकर आया। आपका ब्लैक बोर्ड बिल्कुल अभी साफ है। अब आप अभी से लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। अपनी खुशियों को ढूंढो और उनको जीना शुरू कर दो। वो चीज करो जो आपको पसंद है और आपको खुश करती है। अगर आपको नहीं पता तो खुद से सवाल पूछो कि आपको किस चीज से खुशी मिलेगी। जब वो आपको मिल जाए तो उसके लिए प्रतिबद्ध रहो, खुशी के लिए प्रतिबद्ध रहो। आकर्षण का नियम आपकी जिंदगी में अच्छी या खुशियों से बड़ी चीजों, लोगों, परिस्थितियों, अवसर की बारिश कर देगा क्योंकि आप खुश हो, अच्छा फील करो। बस आपको यही करना है। सीक्रेट की नॉलेज आपको मिल चुकी है। अब आप इसके साथ क्या करते हो ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुनेंगे वो सही होगा। ये चुनने की आज़ादी अब आपकी है। अपनी भव्यता, मैग्निफिसेंस को गले लगाओ। सीक्रेट आपके अंदर ही है। जितना ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा ये बढ़ता जाता है। आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां आपको इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि आप खुद एक पावर बन जाते हो, परफेक्शन बन जाते हो, विजडम बन जाते हो। इंटेलिजेंस, लव, जॉय सब आप ही होते हो। ये दुनिया आपके लिए चक्कर लगाने लगती है। समुंदर आपके लिए बहते हैं, सूरज आपके लिए उगता और डूबता है, तारे आपके लिए निकलते हैं। जो भी खूबसूरत चीज़ आप देखते हो या अनुभव करते हो वो आपके लिए ही होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप सोचते हैं आप इस यूनिवर्स के मास्टर हो और अब आपको सीक्रेट के बारे में पता है। अब आप जो भी आगे करेंगे वो सारी पावर आपके अंदर ही है। तो दोस्तों, आपको ये द सीक्रेट बुक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप हमारी बाकी की बुक समरीज भी सुन सकते हो, उनसे भी आपका माइंडसेट अपग्रेड होगा और आप जिंदगी में सफल बनोगे। आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो जिसमें हमने सभी की सभी बुक समरीज ऐड करके रखी हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक दिन के बाद एक नई बुक समरी के साथ। जय हिंद।